क्या देव हैं, क्या शास्त्र हैं, क्या गुरु हैं, जो हमारे परम पूज्य हैं, वंदनीय हैं, परम आराधनीय हैं, उनको भी हम नहीं छोड़ते हैं। फेमस होना चाहिए, प्रसिद्धि होना चाहिए, अब वो कैसी हो। और कई बार क्या होता है, व्यक्ति सोचता है कि फेमस हो जाएं, प्रसिद्ध हो जाएं, विख्यात हो जाएं, लेकिन वो विख्यात नहीं, वो कई बार वो कुख्यात हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कुख्यात हो जाते हैं। और आजकल लोग उसी में ही ज़्यादा लगे हुए हैं, विख्यात के चक्कर में कुख्यात हो जाते हैं। सोचते हैं प्रसिद्धि हो जाएगी, और प्रसिद्धि तो नहीं, जो उनकी इमेज थी वो इमेज भी क्या होती है? नष्ट हो जाती है। जो उनकी इज्जत थी वो भी उनकी नष्ट हो जाती है। तो इसलिए कभी भी जो है कुछ भी ना बोलें, सोच समझ के बोलें, तोल मोल के बोल। क्या? तोल मोल के बोल। जब भी बोलो तोल करके उसका मोल समझो फिर बोलो। यदि मोल नहीं है तो नहीं बोलो। तो इसलिए आप बोल रहे हैं, क्या बोलिए? उत्तम साधुओं की विनय करता है और साधर्मी जनों में अनुराग करता है। क्या करता है? साधर्मी जनों में अनुराग करता है, जो हमारे साधर्मी हैं। और होता उल्टा है, हम विधर्मियों में अनुराग करते हैं। क्या? जो विधर्मी हैं, जो जिन धर्म से विमुख हैं उनसे हम अनुराग करते हैं, जो गुरुओं से विमुख हैं उनसे अनुराग करते हैं, जो जिन धर्म से विमुख हैं उनसे हम अनुराग करते हैं। बोले नहीं, हमें साधर्मी। क्या? साधर्मी जो धर्म से सहत हैं, वो जो है साधर्मी है। जो धर्म से सहत है वो धर्मी है। और जो जैसा हम धर्म का पालन कर रहे हैं वैसे वो धर्म का पालन कर रहे हैं। जिन धर्म का पालन तुम भी कर रहे हो वो भी कर रहे हैं, तो वो साधर्मी है। क्या है? साधर्मी है। जैन धर्म को तुम मानने वाले हो, जैन धर्म को वो मानने वाले हैं, तो वो साधर्मी है। ऐसे उन साधर्मियों के प्रति अनुराग रखना, द्वेष नहीं रखना, ईर्ष्या नहीं रखना। अन्यथा लोग क्या करते हैं? क्या? धोबी कुत्ता नाई और जात दे गुर्राई। बोले धोबी धोबी आपस में जो है उनमें प्रेम नहीं हो सकता है, नाई नाई में प्रेम नहीं हो सकता है, और कुत्ता कुत्ते में प्रेम नहीं हो सकता। यदि कोई एक कुत्ता, मैं डेली देखता हूँ, रास्ते में जाता हूँ, कोई यहाँ का कुत्ता वहाँ गोविंदपुरा पहुँच जाए तो सारे जितने भी वहाँ के कुत्ते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और उसको क्या होते हैं? उसके ऊपर आक्रमण करते हैं। तो एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को पसंद नहीं करता है। एक नाई की दुकान के सामने कोई दूसरी नाई की दुकान खुल जाए, फिर देखिए कितना। या एक धोबी हो और उसके सामने दूसरे धोबी अपना काम चालू कर दे, फिर देखिए। बोले नहीं भैया, हमें साधर्मी को देख करके उनमें अनुराग करना चाहिए, उनसे द्वेष नहीं, उनसे ईर्ष्या नहीं करना है। तभी आप जो है सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, अन्यथा आप सम्यक से रहित हैं। तो मैं बता रहा था कि जो है एक के बिना जीरो की कोई कीमत नहीं है। क्या? एक के बिना अंक के बिना जीरो की कीमत नहीं है।
अंक के बिना जीरो की कोई कीमत नहीं है, जड़ के बिना जो है वृक्ष की कोई कीमत नहीं है, नींव के बिना महल की कोई कीमत नहीं है। उसी प्रकार सम्यक दर्शन के बिना, सम्यक दर्शन के बिना जो कितना भी ज्ञान हो, कितना भी आप व्रत नियम संयम तप आदि करो, उसकी कोई कीमत नहीं है। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं है। तो ज्ञान तो होगा, लेकिन वो सम्यक ज्ञान नहीं होगा। वो ज्ञान हमें संसार से पार करने वाला नहीं होगा, हमें मोक्ष मार्ग की ओर ले जाने वाला नहीं होगा, अपितु हमें संसार में भटकाने वाला होगा। आप सम्यक दर्शन नहीं है, आप कितने भी जो है व्रत उपवास कर लेना, कितने भी नियम संयम का पालन कर लेना, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है तो जो है वो क्या है, वो चारित्र भी जो है सम्यक चारित्र नहीं, कुचारित्र, खोटा चारित्र, मिथ्या चारित्र है। और वो मिथ्या चारित्र हमें जो है संसार में भटकाने वाला है। आपके अंदर जो है, आपके अंदर सम्यक दर्शन नहीं है, सच्ची श्रद्धा नहीं है, सच्ची आस्था नहीं है, सच्चा विश्वास नहीं है, आप कितनी भी तपस्या कर लेना, कितने भी उपवास कर लेना, महीनों महीनों के उपवास कर लेना, खूब कठोर साधना, महीनों महीनों की साधना कर लेना, एक पैर पर खड़े होकर के या खड़े होकर के या बैठ करके कैसी भी, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है तो वो तप जो है मिथ्या तप है, कुतप है, बाल तप है। और वो मिथ्या तप, कुतप, बाल तप जो है वो संसार का ही कारण है। इसलिए क्या करना है? बोले सम्यक दर्शन होना जरूरी है। सम्यक दर्शन होगा, सम्यक दर्शन के साथ थोड़ा सा भी ज्ञान, वो सम्यक ज्ञान होगा, और वो सम्यक ज्ञान हमें मोक्ष की ओर ले जाने वाला है, वो हमें केवल ज्ञान की ओर ले जाने वाला है। आचार्य भगवान तीर्थंकर भगवान कहते हैं, सच्ची श्रद्धा के साथ, सम्यक दर्शन के साथ, सम्यक्त के साथ यदि हमें अष्ट प्रवचन मात्रका का भी ज्ञान है तो वो भी हमें जो है मोक्ष दिला देगा। क्या कर देगा? अष्ट प्रवचन मात्र का, केवल 8 जो माता हैं उन माताओं का ज्ञान हो गया तो आपको मोक्ष हो जाएगा। और वो 8 प्रवचन माता कौन सी हैं? बोले 5 समिति और 3 गुप्ती। क्या? 5 समिति 3 गुप्ती जो हैं, इतना ही ज्ञान हो गया, भेद विज्ञान हो गया, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, तुष्मास भिन्नम, इतना मात्र ज्ञान हो गया तो तिर जाओगे। अन्यथा ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने बड़े बड़े शास्त्र पढ़ लिए, बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ लिया और अपने अभिमान में, अहंकार में डूब जाते हैं, उनके अंदर से बुराई दोष जो है दूर नहीं हो पाते हैं, तो वो ज्ञान भी उनको जो है संसार में ही डुबो देता है। कितने ऐसे विद्वान होते हैं, पंडित होते हैं, बड़े बड़े शास्त्रों को पढ़ लिया, मूलाचार, समय सार, षटखंडागम पढ़ लिया, धवला पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, कर्मकांड पढ़ लिया, लेकिन जो सब कुछ पढ़ने के बाद भी वो संसार में क्या होते हैं? पड़े होते हैं। क्या होते हैं? सब कुछ पढ़ने के बाद भी संसार में पड़े होते हैं। गुरुजी हमेशा एक किस्सा सुनाते थे। बोले एक बार जब गुरुजी शुरू में मुनि दीक्षा के बाद 2-4 साल आदि हुई होंगे, और कुछ ऐसे स्थान जहाँ पर ज़्यादा विद्वान होते हैं, ज़्यादा ज्ञान का अभिमान अहंकार होता है, पहुँच गए ऐसे उस नगर में। क्या?
ऐसे नगर में पहुंच गए जहां पर जो है ज्ञान का जो है ज्यादा जो है अभिमान अहंकार था। ज्ञान तो था लेकिन ज्ञान के सार को उन्होंने समझा नहीं था। पहुंच गए गुरुदेव के पर, बोले मुनिश्री, बोले हाँ जी। बोले आपने समय सार को पढ़ा? बोले आपने समय सार को पढ़ा? गुरु जी शांत रहे। बोले गुरु जी आपने समय सार पढ़ा? वो फिर भी शांत रहे। फिर उन्होंने बोला गुरु जी आपने समय सार पढ़ा, बताओ कितने बार पढ़ा आपने? बोले मैंने 108 बार समय सार पढ़ा है। क्या? वो पंडित जो विद्वान था बोले मैंने 108 बार समय सार पढ़ा। बोले तुमने कितने बार पढ़ा बताओ? गुरु जी उसकी बात सुन रहे हैं और उसको देख रहे हैं, फिर उसकी बात सुन बातों पर ध्यान दे रहे और फिर उसको देख रहे हैं और अपने चिंतन में डूब जाते हैं। पूछता है बताओ गुरु जी तुमने कितनी बार पढ़ा? पढ़ा कि नहीं पढ़ा बताओ, कितने बार पढ़ा? मैंने 108 बार पढ़ा है। जब वो ज़्यादा ही जो है बोल रहा था ऐसा, तो गुरु जी ने फिर अपनी चुप्पी खोली, बोलना प्रारंभ किया। बोले पंडित जी आपने 108 बार समय सार पढ़ा? बोले हाँ 100। बोले मैंने एक बार समय सार पढ़ा। क्या? मैंने एक बार समय सार पढ़ा, मेरा जीवन समय सारमय हो गया। मेरे सारा घर जो है परिग्रह छूटा, घर कुटुंब परिवार सब कुछ छूट गया एक बार पढ़ने से। और तुमने 108 बार पढ़ा और फिर भी तुम रात का खाना नहीं छोड़ पा रहे हो, आलू प्याज नहीं छोड़ पा रहे हो, बाजार का भोजन नहीं छोड़ पा रहे हो, अभक्ष नहीं छोड़ पा रहे हो, जमीन कंद आदि नहीं छोड़ पा रहे हो, अथवा ये तो छोड़ो राग द्वेष नहीं छोड़ पा रहे हो, राग द्वेष नहीं छोड़ पा रहे, ईर्ष्या नहीं छोड़ पा रहे हो। बोले क्या तुमने समय सार को पढ़ा? एक बार जो समय सार को पढ़ लेता है उसका जीवन बदल जाता है, आचरण बदल जाता है। तुमने 100 बार पढ़ ले तो कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हारा पढ़ना बेकार है। तुमने जो पढ़ा दूसरों के लिए दिखाने के लिए पढ़ा, दूसरों को बदलने के लिए मत पढ़ा। ध्यान रखें कभी भी दूसरों को बदलने के लिए नहीं, स्वयं को बदलने के लिए पढ़िए। क्या? दूसरों को बदलने के लिए नहीं, स्वयं को बदलने के लिए पढ़ें, तो वो आपका पढ़ना जो है सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा। और जो भी पढ़े श्रद्धा पूर्वक पढ़ें, विश्वास के साथ पढ़ें, आस्था के साथ पढ़ें, रुचि के साथ पढ़ें, तो वो थोड़ा सा ज्ञान भी सार्थक है, सफल है। अन्यथा सम्यक्त के बिना जो है पहली बात तो ज्ञान होता नहीं है, और हो भी गया तो वो सम्यक ज्ञान नहीं होगा, वो मिथ्या ज्ञान होगा। और मिथ्या ज्ञान हमेशा संसार में ही भटकाता है। आचार्य भगवान कह रहे हैं, कुंद कुंद स्वामी 46वें नंबर की गाथा में कहेंगे आगे रहन सार में ही कि सम्यक्त के बिना सम्यक ज्ञान सम्यक चारित नियमता नहीं होते हैं। यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो सम्यक ज्ञान सम्यक चारित नियम से नहीं होंगे। जब सम्यक दर्शन होगा तभी सम्यक ज्ञान सम्यक चारित। सम्यक्त के होने पर ही व्यक्ति ज्ञानी सम्यक ज्ञानी होता है। भगवान महावीर स्वामी के मुख्य गणधर इंद्रभूति गौतम जो ब्राह्मण थे, जिन्हें जो है क्या
अनेक प्रकार के वेद पुराण आदि का जो है ज्ञान था। क्या था?